छाया। सभी को जय जिनेन्द्र इष्टोपदेश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद जय जिनेन्द्र। सभी लोग अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे जिससे सबको वॉइस क्लियर आएगी। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोयेशवसाहूढम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मृदुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल की क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी तो अपन कल जो पढ़ाए हुए छंद हैं उन्हीं का आज पुनः अभ्यास करेंगे। उसके पहले अपन एक बार पूरे छंदों का उच्चारण कर लेते हैं, जिससे जहाँ भी जिसको जो समस्या होगी तो आप हमारे साथ उच्चारण करते जाइए, जिससे वो आपकी समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादिष्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकि यद्दूरवर्तुनि यो नयत्याशु गव्योतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। रशीकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। मोहेन सम्भ्रतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवै। वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायित्य संवसन्ति नगे नगे स्वाश्वाकार्यवसाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे।
विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकोप्यति त्र्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्म ज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यशौ विपद्भौ पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुराः विपदः पुरः। पहले जो परसों अपन ने जो छंद पढ़े थे उनका एक बार अर्थ देखते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। 11वें छंद में आचार्य पूज्य स्वामी जी ने बताया था, रागद्वेषदयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। कहा था आचार्य पूज्य स्वामी जी ने कि असौ जीवः, यह जीव संसाराब्धौ, संसार रूपी समुद्र में अज्ञानात्, अपनी अज्ञानता से, सुचिरम, अनादिकाल से, रागद्वेषदयी दीर्घ, राग द्वेष रूपी दो डोरियों के माध्यम से, नेत्राकर्षण, नेत्नी के आकर्षण के द्वारा, नेत्नी के आकर्षण का उदाहरण दिया है। तो जिस प्रकार से मथानी की जो रस्सियां हैं नेत्नी होती हैं, उनका, उनके आकर्षण की तरह कर्मणा, कर्म के द्वारा यह संसार में भ्रमति, हमेशा से भटक रहा है। दूसरे 12वें छंद में आचार्य पूज्य स्वामी जी ने कहा था, दिख रहा है बेपद भाव पदावर्ते। जी 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 बताइए, बोले बोले बोले, आ रही है आवाज? श्लोक शो नहीं हो रहे हैं, प्लीज। आज जो पढ़ाए जाएंगे वो सो हो रहे हैं। अभी ये कल का रिवीजन कर रहे हैं अपन, इसलिए नहीं हो रहे हैं सो। अच्छा, सौरभ भैया थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त होंगे तो इसलिए नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आज अपन 13वां 14वां छंद पढ़ेंगे तो वो सो हो रहे हैं। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरा। इसमें कहा गया है कि विपद भव पदावर्ते, भव पदावर्ते यानी संसार रूपी पैर से चलने वाला जो घटी यंत्र है, उसमें पदिका एव, उसमें जो रहट का डंडा होता है, उस रहट के डंडे के समान, यावत विपद अतिवाह्यते, जब तक एक विपत्ति को दूर किया जाता है, तावद, तब तक अन्याः, अन्य बहुत सारी, प्रचुराः विपदः, बहुत सारी विपत्तियां पुरः, हमारे सम्मुख, भवंती, उपस्थित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम एक विपत्ति को दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूसरी अन्य विपत्तियां अपने आप हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। यहाँ तक अपन ने परसों पढ़ा था। अब अग्रिम छंद में आचार्य पूज्य स्वामी जी क्या बतला रहे हैं, उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का, तत्पश्चात अर्थ समझेंगे। दुरर्जेना, दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो, स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवान्यो सर्पिषा। पुनः देखेंगे। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोपि ज्वरवान्यो सर्पिषा। उच्चारण करेंगे लय के साथ। दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थं
मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। बन जाएगा, सरल छंद है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के सामने जब शिष्य ने प्रश्न रखा कि महाराज आप कह रहे हो कि एक विपत्ति हमारे सामने आती है और हम एक विपत्ति को दूर करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी विपत्तियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती। अब ये विपत्तियां भी तो उसके पास आती होंगी जो बेचारा निर्धन है। जो धनवान है, सुखी है, संपन्न है, संपत्ति से भरपूर है, उस पर कौन सी विपत्ति रहती होगी? निर्धन के पास विपत्तियां रहती हैं। तब उस आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उस शिष्य का समाधान करते हुए श्लोक लिख रहे हैं कि धन के, जिसके पास धन रहता है वह विपत्तियों से रहित रहता है कि विपत्तियों से सहित होता है। देखें, दुरर्जेन अर्थात दुरर्जेन ऐसा निकलेगा, और असुरक्षेण संधि विच्छेद होके दुरर्जेन असुरक्षेण। दुरर्जेन अर्थात बड़ी दुर्लभता से, बड़ी कठिनाई से, बड़ी असहजता से कमाए जाने वाला, और असुरक्षेण कभी भी सुरक्षित नहीं रहने वाला, नश्वरेण नष्टता को प्राप्त होने वाला, क्षण भर में किसी और के पास पहुंचने वाला, धनादिना धन आदिक जितनी भी चीजें हैं उन सबको लेना है। धनादिना धन आदि के द्वारा, तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, तो धन आदि के द्वारा स्वस्थम मन्यः, स्वस्थम मन्यो जो है उसका निकलेगा संधि विच्छेद, स्वस्थम मन्यः। उस धन आदि के द्वारा जो भी स्वस्थ मानता है अपने आप को, मन्य मानता है, जनः कोई भी मनुष्य है, यदि कोई भी जन है यानी मनुष्य, तो वह क्या कर रहा है? सर्पिसा ज्वरवान इव, सर्पिसा अर्थात घी के द्वारा बुखार को दूर करने का प्रयास कर रहा है, बुखार से पीड़ित मनुष्य के समान है। पुनः देखें, दुरर्जेन बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाला, असुरक्षेण और कभी भी सुरक्षित नहीं रहने वाला, नश्वरेण और विनष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला, धनादिना धन आदि के द्वारा, कोपी जन कोई भी मनुष्य यदि स्वस्थम मन्यो अपने आप को स्वस्थ मानता है तो ये उसकी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि क्या कहा? वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सर्पिसा ज्वरवान एव, जैसे कोई घी के द्वारा अर्थात घी का खा करके बुखार से ठीक होना चाहता है। जैसे उदाहरण दिया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कि घी और बुखार आपस में दोनों बैरी हैं। जब भी अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं बुखार में अपने को, कि सबसे पहले तो आप घी तेल से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सबको छोड़ देना, तभी आपका बुखार हो पाएगा। तो यहाँ तो वही स्थिति बता रहे हैं कि कोई घी का सेवन भी कर रहा है और सोच रहा है कि बुखार भी ठीक हो जाए। अर्थात उस धन को कमा करके यदि अपने आप को स्वस्थ मानता है तो इसकी मूर्खता है। धन, संपत्ति, संपदा कभी भी सुख नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि किसी नीतिकार ने लिखा है कि अर्थस्योपार्जने दुख अर्जितस्य च रक्षणे आये दुखे व्यये दुखे धिगर्थम दुख वाजनम। अर्थात जिस धन के कमाने में दुख है, जिसके संरक्षण करने में दुख है, आय में दुख है, व्यय करने में दुख है, तो ऐसे दुख स्वरूप जो धन है उसके लिए तो धिक्कार है। ऐसे दुख स्वरूप धन की क्या सेवा करना, ऐसे दुख स्वरूप धन में क्या अपना मोह करना। अर्थात संपत्ति से यदि हम मोह करते हैं तो व्यर्थ है, क्योंकि संपत्ति का मोह कैसा है?
यदि हम जरा सा भी धन का लोभ करते हैं, संपत्ति का मोह करते हैं, तो है संपत्ति का लोभ हमारा बढ़ता ही जाता है। जितना कमाते हैं तो वह हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। मन में हमारी इच्छाएं आती हैं कि इससे और अधिक कमाना चाहिए। क्या? जैसे कि कहा है कि नदियों से कभी समुद्र नहीं भरा जा सकता, खाते खाते कभी पेट नहीं भरा जा सकता, मुर्दों से कभी शमशान नहीं भरा जा सकता। ऐसे ही व्यक्ति के अंतरंग में जो धन की इच्छा है, धन का लोभ है, उसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उदाहरण तो आपने सुना होगा, वो एक बार एक व्यक्ति श्री कृष्ण जी के पास कटोरा लेकर के पहुंचता है, कहता है कि महाराज श्री कृष्ण जी, हमारा कटोरा भर दीजिए। श्री कृष्ण जी उसके कटोरे को देखते हैं, कहते हैं कि मेरे से है कटोरा नहीं भरा जाएगा, आप तो कुबेर के पास ही चले जाओ। और जब कुबेर के पास पहुंचता है तो कुबेर उसमें डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं, डालते ही जाते हैं, लेकिन उसका कटोरा नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि उसमें पेंदी ही नहीं होती है। बिन पेंदी का कटोरा होता है, नीचे की तलहटी नहीं होती उस कटोरे की। जितना डालते जाओगे उसमें उतना भरता जाएगा। ये लोभ तो हमारा उस शांत सरोवर में, यदि जैसे हम एक पत्थर डालते हैं, शांत सरोवर है, उस शांत सरोवर में यदि हमने एक पत्थर डाला, तो वह पत्थर जैसे ही शांत सरोवर में पहुंच करके कैसे उसमें से बुलबुले छोड़ता है, और विभिन्न प्रकार की अपन ने लहरें देखी होंगी, जहां भी पत्थर पहुंचता है उसके बाद कितनी छोटी छोटी सी लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, उठती रहती हैं। ऐसी हमारी मन की इच्छाएं हैं। एक को हमने शांत किया, एक अपने धन घर में अपन ने एक किसी भी स्थिति को पूर्ण किया, दूसरी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है कि अब इसके लिए आवश्यकता है। वही आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ बताने वाले हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये धन बड़ी दुर्लभता से कमाया जाता है। इस धन के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। आचार्यों ने कहा कि इस धन को कमाने के लिए लोगों को यदि 5 पापों में भी प्रवृत्ति करना पड़े तो 5 पापों में प्रवृत्ति करने के लिए उद्यत हो जाता है। आज जैन धर्म में क्या बतलाया गया है कि कौन से व्यापार हमें करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। जितने भी हिंसा से लिप्त व्यापार हैं, हिंसा से व्याप्त व्यापार हैं, उन सभी को किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। जैसे खेती में डलने वाली जो दवाइयां हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनकी बेचने वाली दुकानें होती हैं, उनका नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह हिंसात्मक व्यापार है। अपने यहाँ और भी जैसे पार्लर वगैरह, ये सारी चीजें जितने भी व्यापार हैं जैनियों की योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी वह धन का लोभ जो होता है वो हमें उस ओर भी उद्यत कर देता है, जो एक चिंतनीय प्रकरण है और विचारणीय है। दूसरा क्या कहा? असुरक्षण। धन की सुरक्षा नहीं की जा सकती। धन को कमा लेंगे, चलो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन धन की सुरक्षा में कितनी चिंता होती है, दिन रात उसी में लिप्त रहते हैं। अरे एक व्यक्ति आराम से कमरे में बैठा हुआ है, अपने गद्दे और तकिए पर सो रहा है, एक तरफ एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो सब उसने इकट्ठा किया हुआ है, उस इकट्ठे करने के बाद अब उसकी संरक्षण के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए उसे चिंताएं सता रही हैं, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही। नींद की गोलियां भी खा रहा है, काले कपड़े का प्रयोग भी कर रहा है, अपनी आंखों पर पट्टी रखकर भी सोने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि दिन रात उसे सुरक्षा की चिंता है। और धन की गति क्या होती है? कमा लेंगे हम, चलो सुरक्षा भी कर लेंगे, लेकिन यदि धन का उपभोग और उपयोग नहीं किया जाता है तो धन की तीसरी गति तो नाश ही होती है। क्या लिखा नीतिकारों ने? दानम भोगो नासस्तिस्रो गतिया भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवेत्। धन की 3 ही गति बताई है, दान, भोग और नाश। या तो दान करना चाहिए धन का, या उपभोग करना चाहिए, अन्यथा तीसरी गति क्या होती है? उसकी नाश होती है, वह अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। उदरदास की मुझे वो पंक्तियां बहुत अच्छी लगती हैं धन के बारे में, जो उन्होंने लिखी हैं। एक बार मैं सबको सुनाता हूँ, आप लोग भी सुनिए और उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा भूदरदास जी ने?
चाहत है धन होए किसी विध, चाहत है धन होए किसी विध, तो सब काज सरे जिय राजी। गेह चिनाय करूँ गहना कछु, ब्याह सुता सुत बाटिए भाजी। चिंतत यो दिन जाहि चले जम, आने अचानक देत दगाजी। चिंतत यो दिन जाहि चले जम, आन अचानक देत दगाजी। खेलत खेल खिलाड़ी रह गए, रह जाए रुकी शतरंज की बाजी। कितनी अच्छी पंक्तियां कही उन्होंने धन के बारे में, कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा हो जाए। काम क्या करना है उससे, उस जीव को काम क्या करना, वो सोचता है कि धन इकट्ठा हो जाएगा तो मैं एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा, कुछ अच्छे से गहने खरीदूंगा, बहुत सारा सोना इकट्ठा करूंगा, और ब्याह सुता सुत बाटिए भाजी, अपने पुत्र पुत्रियों का ब्याह करके उसमें बहुत सारा भंडारा करूंगा, बहुत सारे लोगों को आमंत्रण। और चिंतत यो दिन जाहि चले जम, आन अचानक देत दगाजी। इस प्रकार से दिन रात चिंता करता हुआ इकट्ठा करता रहता है, तो एक दिन अचानक यमराज जी उसके पास पहुंच जाते हैं। और क्या लिखा अंतिम पंक्ति में, खेलत तो खेल खिलाड़ी रह गए, रह जाए रुकी शतरंज की बाजी। इस संसार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि खेलते हुए खिलाड़ी भी चले गए, और शतरंज जैसे खेलते हुए खेल को भी लोग चले गए, और जहां खेल रहे थे वहीं पर शतरंज की बाजी रुकी हुई रह जाती है। कब हमारा इस संसार से, कब हमारा विदाई पत्र आ जाएगा, कब हम विदा हो जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए धन बड़ा दुखकर है, इस दुख के भाजन धन को हमें नहीं इकट्ठा करना चाहिए। अग्रिम छंद पर बढ़ते हैं, उच्चारण करेंगे एक शब्द का। विपत्ति मात्मनो मूढ़ः, परेशा मिव निक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। पुनः उच्चारण करेंगे किस शब्द का। विपत्ति मात्मनो मूढ़ः, परेशा मिव निक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, परेशामिव नेक्षते, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। उच्चारण बन जाएगा, सरल है वैसे। इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बतला रहे हैं कि जो धनवान पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर विपत्तियां नहीं आती हैं। शिष्य को उन्होंने समझाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि उन पर विपत्तियां नहीं आती, बस उनको दिखाई नहीं देती हैं। क्या लिखा देखें, उत्तर अर्थ देखेंगे। विपत्ति अर्थात विपत्तियां, आत्मनः विपत्ति, विपत्तिम आत्मनः, ऐसा संधि विच्छेद होगा तो विपत्तिम अर्थात विपत्ति को, आत्मनः अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को, मूढ़ः मूर्ख पुरुष, परेशान एवं दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति को के समान न इक्षते नहीं देखता है। अर्थात आत्मनः विपत्तिम अपनी विपत्ति को, मूढ़ः मूर्ख पुरुष, परेशान एवं
दूसरों के ऊपर आई हुई विपत्ति के समान ना ईक्षते, नहीं देखता है। क्या लिखा नीचे की पंक्ति में? पूर्ण में उदाहरण दे रहे हैं। पूज्यपाद स्वामी जी ने प्रत्येक छंद में एक एक उदाहरण दिया है कि नहीं समझ में आया तो इस उदाहरण से समझ लो, लेकिन समझ लो। क्या लिखा? दह्यमान, जलते हुए, दह्यमान मतलब जलते हुए, मृगाकीर्ण, मृग आकीर्ण, ऐसा निकलेगा संधि विच्छेद। मृग मतलब मृग और आकीर्ण मतलब मृग आदि का समूह। मृग आदि से समूह से तात्पर्य है यहाँ पर मृग है, सिंह है और जितने भी जंगली जानवर हैं तो उन सभी को आकीर्ण, उन सबका समूह जो है। वनांतर, वन के अंदर, वन के मध्य में, तरुस्थवत, वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य है जो, उसके समान। वत मतलब समान। अब नीचे की पंक्ति का अर्थ बनेगा कि दह्यमान वनांतर अर्थात अग्नि से जलते हुए वन के मध्य, तरुस्थवत कोई ये वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य, मृगाकीर्ण और मृग आदि से भरा हुआ जंगल है। कैसा बनेगा कि मृग आदि से भरा हुआ जंगल और अग्नि में जलता हुआ जंगल, उसके मध्य कोई वृक्ष पर बैठा हुआ यदि मनुष्य है तो उस मनुष्य के समान यह भी एक मनुष्य है जो अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को नहीं देखता, लेकिन जो दूसरे पर विपत्ति आई हैं उनको जरूर देखता है। मूढ़, वही मूर्ख है। स्पष्ट हो गया होगा। उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी की एक कहानी की कल्पना की है। उन्होंने क्या लिखा कि चारों तरफ जंगल में आग लगी हुई है, चारों तरफ से जंगल धू धू करके जल रहा है। आपने देखा होगा जब भयंकर गर्मी पड़ती है और सूर्य के तपन से आपस में वृक्ष बड़े बड़े टकराते हैं तो उन बांस के वृक्षों के टकराने से उस जंगल में आग लग जाती है। अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में लगी थी तो कितनी भयंकर आग फैली थी और कितना जंगल जल गया था एक साथ, कितने जानवरों को कष्ट पहुंचा था। और वह जंगल की आग भी कब बुझी थी? जब प्राकृतिक वर्षा हुई थी। उन्होंने अपने सारे उपाय कर लिए थे लेकिन वह आग नहीं बुझी थी। वैसी ही आग धू धू करके जंगल जल रहा है और उस जंगल में मृगाकीर्ण, जो मृग आदि है वो इधर से उधर भाग रहे हैं। जब आग लगेगी तो जानवर तो इधर से उधर भागेंगे। तो अब जो वृक्ष पर, जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष पर मनुष्य बैठा हुआ है और वो जानवरों को तो भागते हुए इधर से उधर देख रहा है कि देखो कैसे भाग रहे हैं, आग लग गई है, परेशान हैं और भाग रहे हैं इधर से उधर। लेकिन ये नहीं देख रहा कि हम भी तो उसी जंगल के मध्य में बैठे हुए हैं। यदि हमने अपने बचाव का प्रयास नहीं किया तो इस वृक्ष तक भी आग पहुंच जाएगी। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी गाइडलाइन दी है कि भैया घर से नहीं निकलना है, स्टे होम, स्टे सेफ। यदि आप घर से थोड़ी बहुत भी निकले और आपने लापरवाही की तो चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। आप कोरोना के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं कि नहीं। यदि हम बाहर निकले और थोड़ी सी लापरवाही की, कहीं टच हो गए, सैनिटाइज नहीं किया अपने आप को, तो क्या होगा? अपने को भी कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। और ऊपर की पंक्ति में क्या कहा? ऊपर की पंक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि अपने ऊपर आई हुई विपत्ति को तो देखता नहीं है मनुष्य, मूर्ख जो पुरुष होता है, लेकिन जो दूसरों पर विपत्ति आई है उसको जरूर देखता है कि देखो वो ऐसा कर्म करता था तो उसे उसका फल मिला। अरे अपने गिरेबान में भी तो झांको, हम भी तो कौन से कर्म कर रहे हैं, इत्यादि बात को यहाँ पर समझाया गया है कि मनुष्य को अपने ऊपर आई हुई विपत्ति के बारे में भी चिंतन करना चाहिए, जैसे दूसरों की विपत्ति के बारे में सोचता है। विपत्तियां तो हैं ही, एक आती है विपत्ति और जैसे ही उसका निवारण होता है तो अन्य विपत्तियां भी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। आचार्यों ने लिखा है कि ये कर्म सिद्धांत ही है, जैसा हम कार्य करेंगे वैसा हमें निश्चित है कि फल भोगना पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि वो कर्म कब उदय में आएगा। अभी मान लो हमने जैसे किसी कर्म का बंध किया, अब वो कर्म का बंध हो गया
तो हर कर्म की एक अबाधा काल होती है फिक्स, कि उतने समय तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने एक कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधा, अब उसमें कम से कम उसकी 100 वर्ष अबाधा काल समझ लो, 100 वर्ष अबाधा काल होगी। तो मतलब उस कर्म को जो आज हम बांध रहे हैं वो 100 वर्ष तक तो उदय में नहीं आना, सत्ता में रहेगा हमारी। अब सत्ता में विद्यमान रहेगा, 100 वर्ष बाद उसका हमें फल भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म का फल जरूर भोगना पड़ेगा। आचार्यों ने लिखा कि बाकी सारे कर्मों को तो हम कैसे झड़ा सकते हैं, अपने पुण्य कर्म के माध्यम से भी झड़ा सकते हैं। पुण्य कर्म के माध्यम से आते हुए जो कर्म हैं उनके फल को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। परिवर्तित से तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो बहुत तीव्र पाप कर्म उदय में आने वाला हो, और तीव्र पाप कर्म उदय में आने वाला हो, उसी समय हम मंदिर जा रहे हो, वो मंदिर जा रहे हो, थोड़ा सा वो पट्टा लगे और हम नीचे गिर जाएं, ज्यादा चोट नहीं आए लेकिन एक छोटा सा फ्रैक्चर हो जाए हमारे लिए, तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए कि जरूर कोई ऐसा विशेष तीव्र पाप कर्म का उदय आया था कि वह छोटे से रूप में आकर के चला गया। अन्यथा कहीं पाप की स्थिति में होते, या गाड़ी चला रहे होते, या कोई और स्थिति में होते थे जहां हम पाप कार्य कर रहे हो, पाप कार्य में उद्यत हो, तो उस समय क्या होता, हमारे साथ क्या स्थिति होती? उस समय ये स्थिति होती कि पता नहीं उस पाप कर्म का माहौल था, द्रव्य क्षेत्र भी था वैसा, और उसके बाद जो सत्ता से कर्म आ रहा था वो भी तीव्र था, तो दोनों मिलते और दोनों मिलकर के ऐसा हमारे साथ कुछ घटना घटती कि शायद पता नहीं क्या होता। तो कई बार द्रव्य क्षेत्र के माध्यम से भी उन कर्म जो तीव्र रूप से फल देने वाले होते हैं उनको हम मंद कर सकते हैं अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से और अपनी भावनाओं के माध्यम से। आचार्यों ने 4 बातें बताई हैं कि एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पुण्यानुबंधी पाप होता है, एक पापानुबंधी पाप होता है, और एक पापानुबंधी पुण्य होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कहलाता है? पुण्य का अनुबंध करना पुण्य कर्म के उदय में। जैसे अभी हम बहुत शांत चित्त होकर के क्लास को सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, पुण्य कर्म का उदय है कि हम इतने शांत और निर्विकल्प होकर के इस क्लास और कक्षा को सुन रहे हैं। ये पुण्य कर्म का उदय है और हम उस पुण्य कर्म के उदय में पुण्य का अनुबंध कर रहे हैं। तो क्या हुआ? पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य का अनुबंध करना पाप कर्म के उदय में। मान लो कक्षा का टाइम हो रहा है लेकिन हमें नींद आ रही है, हमें कुछ पढ़ना है, हमें नींद आ रही है। अब हमने एक कप चाय बनाई, पी ली और कहा नहीं हम तो स्वाध्याय करेंगे, हमारा नियम है कि स्वाध्याय करना है, भक्ताम्र पढ़ना है तो पढ़ना है। नींद को हमने दूर किया, अपना स्वाध्याय किया, मन लगा 30-40 मिनट। अब क्या, निद्रा जो दर्शनावरणी की प्रकृति है वो उदय में आ रही थी, लेकिन हमने उसको टाल दिया। पाप कर्म का उदय था लेकिन हमने उसको टाल दिया, उससे पुण्य बंध कर लिया। फिर पापानुबंधी पाप, पाप कर्म के उदय में पाप का अनुबंध करना, वो तो हमेशा ही करते हैं हम, दिन रात भैया जी ये क्रियाओं में लगे हुए हैं। पुण्यानुबंधी, एक मिनट, ये पुण्यानुबंधी पाप की जो पूरी बात हो जाए फिर आप प्रश्न करना, आपका समाधान कर देंगे। पापानुबंधी पुण्य, तो पापानुबंधी पाप, पाप कर्म के उदय में पाप का ही अनुबंध करना, वो तो हम दिन रात कर रहे हैं। आर्तरौद्र ध्यान प्रति समय हमारा चल रहा है। जो हम गृहस्थ कर्म की क्रियाएं करते हैं वो पापानुबंधी तो है ही, पाप के कार्य हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं। और अब लास्ट क्या बचा था? पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया, पुण्यानुबंधी पाप हो गया, पापानुबंधी पाप हो गया, और पापानुबंधी पुण्य, पुण्य कर्म के उदय में पाप का अनुबंध करना। पुण्य कर्म का तो उदय है लेकिन उसमें क्या करना? पाप का अनुबंध करना। मंदिर में कुछ ऐसी क्रियाएं करना जो मंदिर में उचित नहीं है, मंदिर में अपनी घर की जाकर के क्रियाएं कर, मतलब घर की जाके बातें करना, वार्तालाप करना, घर के माहौल का वार्तालाप करना, ये सब क्रियाएं मंदिर में करने योग्य थोड़ी हैं। और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो ये वहां पर पुण्य कर्म का उदय है
पुण्य कर्म के उदय से हमें मंदिर जाना मिला है, लेकिन वहां भी हम पाप क्रियाओं में संलग्न हो गए, तो पाप अनुबंधी हो गया, पाप का अनुबंध किया है। स्पष्ट है चारों चीजें? अब बताइए आपकी क्या शंका है, बताएं। अब भैया जी ये पुण्यानुबंधी पाप को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दीजिए। पुण्यानुबंधी पाप, पाप कर्म के उदय में पुण्य का अनुबंध करना। जैसे मान लो पाप कर्म का उदय है हमारा कि मंदिर जाने के भाव नहीं हो रहे, या किसी मुनिराज, कोई मुनिराज हमारे नगर में आए हैं तो उनके पास जाने के भाव नहीं हो रहे, लेकिन हमारा कोई सगा मित्र है, वो तो कह रहा हम आपको तो लेके ही जाएंगे, नहीं लगे मन तो आप 5 मिनट में आ जाना, केवल दर्शन करके आ जाना महाराज के, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि वहां बैठो प्रवचन सुनो और उनके भैया वृत्ति करो, उनकी सेवा करो, मैं कुछ नहीं, बस तुम तो दर्शन करना हो, आ जाना। अब कोई हमें मंदिर ले गया, महाराज का हमने दर्शन किया, महाराज में इतना आकर्षण था कि हम वहीं बैठ करके रह गए, पाप कर्म का उदय था, भाव तो नहीं बन रहे थे हमारे मंदिर जाने के, लेकिन एक मित्र की संगति हमें मंदिर तक ले गई, पाप कर्म टल गया, पाप कर्म का उदय था लेकिन पुण्य का अनुबंध हो गया, हमने पुण्य का कार्य कर लिया, ये पुण्यानुबंधी पाप है। स्पष्ट है? जी पंडित। और कोई? वो भैया जी कल वाले प्रश्न का समाधान भी करना था। अच्छा, कल वाले प्रश्न का समाधान 2 मिनट ही हाँ वो बचे बात हैं, बीच थोड़ा में ही सा रह गई दीर्घ थी। है। हाँ हाँ, अकाल मरण वाला, वो मैं हाँ ये कह अकाल। रहा था, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित जवाहरलाल जी भिंडर जी द्वारा जो उसकी टिप्पणी लिखी गई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की, उन्होंने भी लिखा है, उसकी टिप्पणी रूप में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया है, आपने सुना होगा शायद, पंडित जवाहरलाल जी भिंडर राजस्थान में एक जगह है, हाँ जी सुधा हाँ। सागर जी महाराज का चातुर्मास भी हुआ है 2 हाँ बार, जी तो योगेंद्र वहाँ, सागर जी महाराज जी का भी हाँ हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ योगेंद्र सागर जी महाराज जी का भी हुआ था, तो जी उनका आप यदि आपको कहीं से अवेलेबल हो जाए तो आप जी उनका जरूर पढ़िए, मेरे पास यदि पीडीएफ में होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप लिखना, जय जैन करना, तो मैं हाँ आपको जी यदि भैया। पीडीएफ में मुझे अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको भेज ठीक है दूंगा, भैया ठीक है? जी। उसको आप पढ़ना, तो उससे आपको या पंडित ने एकांत मत से लिख दी, वैसा जी एकांत अपने यहाँ जैन दर्शन में नहीं है, और ना हाँ उसको हमें मानना चाहिए, तो इसलिए जी बाकी उस प्रश्न का समाधान मैं आपको कल जरूर कर दूंगा, ठीक है? और किसी का कोई ठीक। प्रश्न हो, कहीं छंद नहीं समझ में आया हो, तो 1 मिनट है आपके पास पूछने के लिए। 12वां नंबर काव्य एक बार रिपीट कर दीजिए। श्लोक 12वां श्लोक कारण। श्लोक, हाँ 12वां नंबर का आप एक बार रिपीट करना है। विपद अर्थ की उच्चारण, विपद भव पदावर्ते पदी के वाती वाह्यते, हा में छोटा सा या जुड़ा हुआ है, यावत् तावत् भवन्त्यन्याः भवन्त्यन्याः प्रचुराः विपदः पुरः। जी स्पष्ट है? भैया। वाह वाहवते वो लास्ट वाला है क्या, वाह्यते, फर्स्ट लाइन की लास्ट? वाह्य, हाँ वो वाह्यते उसमें वाह्यते, या है तो वाह्यते। यते, और वाह्यते ऐसा उच्चारण बनेगा उसका, ये ठीक है, लेकिन जी उच्चारण हमें भैया। शुद्ध सीखना है, और पढ़ना भी सबको बिल्कुल शुद्ध ही है। वाह जिनवाणी स्तुति जी कर भैया। लेते हैं सभी लोग, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।